Good morning everyone. Today we will continue our grammar topic models. We have done use of can, could, may, might. Today we will discuss must, should, ought to and would. Now look at the use of must. Must is used to denote obligation. Obligation means कर्तव्य कि parents must get their children educated. Must is used for emphatic advice. You must study regularly if you wish to succeed. कि तुम्हें रेगुलर स्टडी करनी चाहिए यदि तुम सफल होना चाहते हो. Necessity. Necessity आवश्यकता. You must take an umbrella as it is raining. कि बारिश हो रही है तो ये it is the necessity कि तुम्हें अम्ब्रेला लेना चाहिए. The students must bring their books daily. कि स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स डेली लेकर आनी चाहिए. ये भी क्या है? नेसेसिटी है. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन कि आप किसी बात को स्ट्रिक्टली मना कर देते हो. यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स. यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास. लीगल ऑब्लिगेशन. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. A judge must be upright. Upright means ईमानदार होना. A judge must be upright. The government must improve the condition of the poor. Clear? These are the examples of legal obligation. Next, should. Should is used to denote moral duty. Moral duty. For example, you should obey your parents. We should obey the laws. Advice. You should give up smoking. The criminals should be punished with lest. Lest conjunctions के साथ भी हम should का यूज़ करते हैं. For example, walk slowly lest you should fall. कि धीरे चलो otherwise तुम गिर जाओगे. पॉसिबिलिटी संभावना. वी शुड अराइव बिफोर डार्क. हम डार्क होने से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए. शी शुड बी अबाउट 30 कि उसे 30 का होना चाहिए. क्लियर कि शुड में पॉसिबिलिटी को आप किस तरह से यूज़ करोगे. नेक्स्ट ऑट टू. ought to is used to denote moral duty. Ought to is used to denote moral duty, moral obligation. In this sense, it has nearly the same meaning as should. कि जिस तरह आपने शुड को यूज़ किया है मॉरल ड्यूटी में, ऑब्लिगेशन में, उसी तरह से क्या किया जाता है, शुड का भी सेम यूज़ है. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. एवरी मैन ऑट टू डू हिज ड्यूटी. ठीक है. एडवाइस में, ड्यूटी में हम ऑट टू, मस्ट एंड शुड तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं और तीनों ही वर्ड क्या हैं आपके ठीक है कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. क्लियर कि तीनों ही मॉडल्स क्या हैं आपके ठीक है, मॉरल ड्यूटी में, ऑब्लिगेशन में, एडवाइस में. नेक्स्ट वुड. वुड इज़ यूज टू डिनोट पोलाइट रिक्वेस्ट कि हम वुड का क्या यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए. वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. वुड यू टेल मी द टाइम. क्लियर कि रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं. हम रिक्वेस्ट विल से भी शो करते हैं, वुड से भी शो करते हैं और कुड से भी शो करते हैं. क्लियर. विल और वुड का भी सेम यूज़ है कि आप विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी लिखते हो तो भी आपका सेंटेंस क्या है ठीक है. विश और प्रेफरेंस. विश. आई विश शी वुड वर्क हार्ड कि काश कि वह मेहनत करती. ठीक है कि जब हम किसी के लिए विश करते हैं कि काश कि ऐसा होता तो हम क्या यूज़ किसका यूज़ करते हैं वुड. प्रेफरेंस वही आई वुड रेदर स्टे एट होम. ध्यान रखना वुड और रेदर, रेदर के साथ हमेशा वुड का यूज़ होता है. आई वुड रेदर स्टे एट होम कि मैं काश घर पर ही रहता. इमेजनरी कंडीशन. इमेजनरी कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन मतलब इमेजिन, काल्पनिक जो कंडीशन होती है कि यदि इफ़ आई सॉ अ घोस्ट आई वुड बी टेरिफाइड. मतलब ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ वो उसकी कल्पना में ही है कि यदि मुझे घोस्ट दिखता तो मैं डर जाता. क्लियर. तो ये क्या है उसकी सिर्फ कल्पना में है, रियलिटी में नहीं है. इमेजनरी सिचुएशन. अब देखिए इमेजनरी सिचुएशन क्या होती है. वुड दैट आई वर अ बर्ड. अब देखो हमने आई के साथ क्या यूज़ किया है वर. तो जब हम इमेजनरी सिचुएशन की बात करते हैं, इमेजनरी सिचुएशन मीन्स कोरी कल्पना, जो इमेजनरी सिचुएशन जो कल्पना आपकी सच नहीं होती. तो वुड दैट आई वर अ बर्ड कि काश कि मैं बर्ड होता. तो वो एक क्या है कोरी कल्पना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है.
क्लियर, वुड के साथ दैट के साथ दैट वुड इज यूज्ड बिफोर दैट। क्लियर, इस टाइप के सेंटेंस में क्या यूज होता है, वुड दैट एक साथ, वुड दैट आई वर अ बर्ड। आई होप यू आर गेटिंग वेल, थैंक यू।